नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज हम लेके आए हैं फिर से एक नया वीडियो। यदि जो स्टूडेंट एनटीपीसी और ग्रुप डी या फिर अन्य किसी प्रकार की स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो उनके ही लिए है और ये महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला। दोस्तों, इसमें हम वो क्वेश्चन लेके आए हैं जो अभी करंट में एग्ज़ाम चल रही है एनटीपीसी, उससे रिलेटेड प्रश्नों को हम इसमें लेके आए हैं। और ये एग्ज़ाम जिन जिन बच्चों की हो रही है उन सबके लिए ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लेके आए हैं। इससे पहले हम 4 वीडियो बना चुके हैं, तो जिन दोस्तों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं, इस वीडियो के देखने के बाद वो वीडियो भी देख ले। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो सबसे पहले प्रश्न के साथ। सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? तो सबसे बड़ी आंखें दोस्तों हिरण की होती है। किसकी होती है? हिरण की। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? तो सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। सबसे ज़्यादा CO2 उत्सर्जित करता है अमेरिका। आगे क्वेश्चन देखते हैं तीसरा। निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो अभ्रक सबसे ज़्यादा कच्चे माल के रूप में यूज़ होता है विद्युत डिपार्टमेंट में। आपके इलेक्ट्रिकल जो डिपार्टमेंट है, विद्युत विभाग, उसमें सबसे ज़्यादा कच्चे माल के रूप में अभ्रक यूज़ होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो विद्युत प्रेस का आविष्कार किया था हेनरी शीले ने। टीवी का आविष्कार, रेडियो का आविष्कार, ऐसे कई प्रकार के आविष्कार से संबंधित एक क्वेश्चन रेगुलरली एनटीपीसी में हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, तो उससे संबंधित क्वेश्चन ही हम यहाँ पे लेके आए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्यों दोस्तों? क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। तो प्रेशर कुकर में दाब अधिक होता है, इसलिए खाना जल्दी पक जाता है। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक, दाब जैसे जैसे बढ़ेगा क्वथनांक या जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बढ़ता जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रत्येक क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया, यह न्यूटन का तीसरा नियम है। जड़त्व का नियम न्यूटन का प्रथम नियम है और संवेग से संबंधित जो नियम है वो न्यूटन का सेकेंड लॉ है। कापर का शत्रु तत्व है, मतलब कापर पे किसकी वजह से जंग लगता है? तो कापर पे गंधक अर्थात सल्फर की वजह से जंग लगता है, जिसकी वजह से वो ग्रीन हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलना। अन्य रंग सूर्य में होते हैं उदय के समय और अस्त होने के समय, लेकिन वो फैल जाते हैं, जिसके कारण हमारी आंखों तक वो कलर नहीं पहुंच पाते। लेकिन लाल कलर फैलता नहीं है ज़्यादा, इसलिए हमारी आंखों तक पहुंचता है, अर्थात इसकी तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होती है किंतु प्रकीर्णन कम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेडियो एक्टिवता। देखो दोस्तों, 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रेडियो धर्मिता और रेडियो एक्टिवता। रेडियो एक्टिवता की बात की जाए तो उसकी खोज की थी हेनरी बेकरल ने। किसने की थी? हेनरी बेकरल ने। लेकिन यदि बात की जाए रेडियो धर्मिता की तो उसका खोज की थी मैडम क्यूरी ने। किसने की थी? मैडम क्यूरी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पे झुके हुए हैं, इनके बीच यदि एक गेंद रख दी जाए तो प्रतिबिंब कितने बनेंगे? कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो याद रखिएगा दोस्तों, 60 डिग्री पे 5 प्रतिबिंब बनते हैं। 60 डिग्री पे 5 प्रतिबिंब बनते हैं। पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किसकी तरह बर्ताव करता है? तो पानी के अंदर जो बुलबुला होता है वो अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। पानी के अंदर रखा बुलबुला, जो बुलबुला होता है पानी का, वो अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। अगला क्वेश्चन। इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? तो सारी व्यवस्थाओं में जो विशिष्ट गुरुत्व होता है वो सभी वस्तुओं के लिए एक समान होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है और दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो यदि दर्पण के सामने हम 4 किलोमीटर प्रति सेकंड से दौड़ के आ रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब डबल 8 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आता हुआ प्रतीत होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कारों, ट्रकों, बसों में ड्राइवर की सीट के बगल वाला दर्पण, ये क्वेश्चन हम पहले भी ले चुके हैं, तो वो आपका उत्तल दर्पण होता है दोस्तों। कौन सा होता है? उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु, मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती है, उन्हें कहते हैं उपधातु। क्या बोलते हैं? उपधातु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? जनक से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं दोस्तों, ये भी महत्वपूर्ण हैं। तो हम आज इसमें वनस्पति विज्ञान की बात करते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक को कहा जाता है थियोफ्रेस्टस। क्या कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस। आगे बात करेंगे। निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है?
तो आयरन इस्पात में ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होती है। चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होगा तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर नहीं सुनाई देगी, क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी पर किसी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं है, तो आवाज़ नहीं आएगी। ऐसे जनरल नॉलेज तो ठीक है दोस्तों, लेकिन आपसे थोड़ा सा सिक्स सेंस या अनुमान लगाने के क्वेश्चन भी ऐसे आ जाते हैं, जिन्हें आपको सोच समझ के जवाब देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है? वायुमंडल न होने का कारण, चंद्रमा पर वायुमंडल पलायन वेग के कारण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, यदि किसी सरल जो लोलक होता है, जिसको हम बोलते हैं पेंडुलम, की लंबाई में यदि 4% वृद्धि की जाती है तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? आवर्तकाल उससे आधा बढ़ेगा। यदि 4% लंबाई बढ़ाई है आपने पेंडुलम की, तो 2% उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा। ये याद रखिएगा दोस्तों, इसमें पूछा जाता है। इसमें क्वेश्चन बदल के आपको 10% बढ़ाने की बोल दे तो 5% ही आवर्तकाल बढ़ेगा। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले के आवर्तकाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आवर्तकाल में वजन से कोई संबंध नहीं होता है। हम रेडियो की घुंडी घुमाकर, यदि हम रेडियो के स्विच को यदि घुमाते हैं तो विभिन्न स्टेशन सुनते हैं हम, तो यह संभव किसके कारण होता है? ये रेजोनेंस अनुनाद के कारण पॉसिबल हो पाता है। किसके कारण होता है दोस्तों? रेजोनेंस के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, वेंचुरीमीटर से क्या मापा जाता है? तो जल के प्रवाह की दर मापी जाती है कि पानी किस स्पीड से बह रहा है, ये मापने के लिए हम वेंचुरीमीटर का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, चौराहों पर पानी के फव्वारे में गेंद नाचती रहती है। ऐसे कई आपने देखे होंगे कि चौराहे पे पानी के सुंदर से फव्वारे लगे रहते हैं, उसमें गेंद नीचे नहीं गिरती है, वो नाचती रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन वो नीचे नहीं गिरती है। तो ये संभव किसके कारण होता है? पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है, जिसके कारण गेंद नीचे नहीं आ पाती। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़ कर आधी रह जाए, यदि पृथ्वी के द्रव्यमान में कोई कमी ना करे अपन और उसकी रेडियस को आधी कर दे, तो क्या होगा? जो हमारा दिन रात 24 घंटे का है वो घट के आधा रह जाएगा। तो त्रिज्या आधी करने पर जो हमारे दिन की लंबाई है 24 घंटे का दिन होता है, उसकी मात्रा कितनी रह जाएगी? यहाँ पर 12 घंटे। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए, तो पिंड यदि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से यदि हम पृथ्वी से कोई पत्थर भी फेंकें तो वो कभी भी नीचे नहीं आएगा। मतलब पृथ्वी पे यदि किसी पत्थर को आपको वापस नहीं देखना है तो उसे 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकिए, वो कभी भी पृथ्वी पर लौट के नहीं आएगा। अगला प्रश्न, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रोग्राम करना चाहिए, क्या प्रयोग करना चाहिए? तो उपग्रह में सैटेलाइट के अंदर यदि आपको समय ज्ञात करना है, हमारे जो वैज्ञानिक है वो समय ज्ञात करने के लिए वहाँ पे स्प्रिंग घड़ी का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं दोस्तों? स्प्रिंग घड़ी का। जिस देखी होगी आपने चाबी वाली घड़ी, इस पर अपन चाबी भरते हैं तो स्प्रिंग सिकुड़ जाती है और धीरे धीरे स्प्रिंग क्या होती है? स्प्रिंग फैलती है, तो वैसे वैसे समय उसमें चलता जाता है। आगे देखेंगे हम, यदि पृथ्वी की त्रिज्या, देखो दोस्तों अभी हमने पृथ्वी की त्रिज्या के विषय में आधी की थी, तो दिन और रात में जो 24 घंटे का दिन था वो 12 घंटे का रह गया था। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे, तो पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण जस्ट इसका डबल हो जाएगा। यदि 1% कम करोगे त्रिज्या सेम मास पर, तो गुरुत्वीय त्वरण जो रहेगा जी का मान वो 2% घट जाएगा। कितना हो जाएगा? 2% घट जाएगा। दाब का मात्रक है पास्कल, ये याद रखिएगा। इकाई एसआई मात्रक, ये बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, इनका चलन चल रहा है दोस्तों अभी, ये बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए, खाना पकाने वाले बर्तन की विशेषता होनी चाहिए उच्च विशिष्ट ऊष्मा का, निम्न चालकता का। उच्च विशिष्ट ऊष्मा वाला होना चाहिए और उसकी चालकता कैसी होनी चाहिए? निम्न चालकता होनी चाहिए। अगला, झरने से जब जल ऊंचाई से गिरता है, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसके ताप में वृद्धि होगी, क्योंकि पानी के कण में की गतिज ऊर्जा बढ़ने से उनमें टेम्परेचर बढ़ जाता है। केल्विन तापमापी में बर्फ़ का गलनांक होता है, 0 डिग्री केल्विन पे बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाती है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो ग्रीक भाषा से ही बॉटनी का शब्द बना है। आगे देखेंगे, क्यूरी, दोस्तों ये आ गया है रेडियोधर्मिता। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो मैडम क्यूरी ने
रेडियोधर्मिता की खोज की थी, इसलिए रेडियोधर्मिता को नापने की इकाई भी क्या है, क्यूरी। किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, तो सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो लाल रंग की होती है और सबसे कम पूछा जाए तो वॉयलेट बैंगनी कलर की सबसे कम तरंग दैर्घ्य होती है। कमरे में यदि फ्रिज का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया तो कमरे का तापमान कम होने के बजाय बढ़ेगा। दोस्तों ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन है जिनको याद रखना पड़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा, जबकि आमतौर पे सोचा जाता है कि फ्रिज खुला है तो कमरे में ठंडक आनी चाहिए, पर ऐसा नहीं होगा। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो ये बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, लेकिन इसका क्रम पूछा जा सकता है आपसे, तो वो याद रखिएगा आप। और सेकेंड, पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है। हमारे घरों में जो घड़ी होती है वो सेकेंड के साथ साथ घूमता है, तो पेंडुलम 30 बार अपना आवर्तकाल पूरा करता है, मतलब 30 बार इधर से उधर जाता है। और घड़ी एक चक्कर मतलब 1 मिनट का, सेकेंड वाला काटा 1 मिनट का टाइम पूरा करती है, तो 2 सेकेंड होता है। 2 सेकेंड में एक बार पेंडुलम इधर से इधर आता है। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ है, तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर में है। कहाँ पर दोस्तों, बेंगलोर में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। पराध्वनिक विमानों की चाल होती है, पराध्वनिक विमान जो होते हैं उनकी चाल ध्वनि की चाल के अधिक होती है, ध्वनि की चाल जो होती है उससे भी अधिक होती है। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है वो 36,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर के लगभग होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है, तो जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं उन्हें हिप्पोक्रेट्स की शपथ दिलाई जाती है, हिप्पोक्रेट्स की शपथ दिलाई जाती है। कार में रेडिएटर का क्या कार्य है, रेडिएटर का क्या कार्य होता है, तो इंजन को ठंडा रखने का काम होता है, जिसके लिए उसमें कूलेंट डाला जाता है। मनुष्य के शरीर का तापमान ये याद होना चाहिए 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसको फ़ारेनहाइट में पूछा जा सकता है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के साथ क्या समस्या होती है, तो दूरदृष्टि दोष मतलब इसका उल्टा सोचो आप, निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देगी। ये थोड़ा सा भ्रमित करने वाला है, लेकिन इसको याद रखना है दोस्तों। दूरदृष्टि मतलब निकट की वस्तुएं नहीं दिख रही, और निकट दृष्टि दोष मतलब दूर की वस्तुएं नहीं देख पाएगा व्यक्ति। किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि जो अक्षर है वो आकार में बढ़ता हुआ दिखाई देता है, तो लेंस कौन सा होगा। जो मैग्नीफायर ग्लास होते हैं आपके, वो कौन से ग्लास होंगे, यदि ऊपर की ओर उठा रहे हो अक्षर बड़ा दिखता जा रहा है तो वो लेंस होगा आपका उत्तल लेंस। यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देगा, उसका जस्ट उल्टा हो रहा है, जैसे जो ऊपर उठा रहे अक्षर छोटे दिखाई दे रहे, तो अवतल होगा। नाम यदि बड़ा है दोस्तों, देखो यहाँ पे बड़ा नाम है तो अक्षर छोटे दिखाई देंगे, और छोटा नाम है तो अक्षर बड़े दिखाई देंगे। अवतल 4 शब्द का है और उत्तल 3 शब्द का है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, अपवर्तन के कारण। बहुत ही जनरल क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित है, तो न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में होता है। निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो अभी बताया तरंग दैर्घ्य सबसे कम बैंगनी की होती है और अपवर्तनांक सबसे अधिक बैंगनी का होता है, तो ये याद रखिएगा आप। अगला, स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई यदि 3 मीटर प्रतीत होती है और यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो, तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या होगी, तो 4 मीटर होगी। ये भी थोड़ा सा इसको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये आते रहते हैं, पर इनके चांसेस हैं दोस्तों। फिजिक्स के क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा तौर पे पूछे जा रहे हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है, हो चुका है हमारे पिछले वीडियो में भी। रडार की कार्य प्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है। जो रडार होता है आपका वो रेडियो तरंगों का परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है। रेडियो तरंगे जो होती है उसके रिफ्लेक्टेंट पे आधारित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, न्यूटन की गति के नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जा सकती है। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है, तो न्यूटन का प्रथम नियम यहाँ से अपने को देखने को मिल रहा है, जिसको बोलते हैं जड़त्व का नियम। लेज़र निम्न सिद्धांत पे कार्य करती है, तो विकिरण का उद्दीप्ति उत्सर्जन पे। लेज़र है वो विकिरण की उद्दीप्ति उत्सर्जन पे कार्य करती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दलदल में
फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह क्यों देती है? यदि आप दलदल में फंस गए हो तो आपको लेटने की सलाह दी जाती है, जबकि आप क्या करते हो उसमें बचने के लिए खड़े होने की कोशिश करते हो, उसमें दलदल को नीचे की ओर पैरों से दबाने की कोशिश करते हो, जबकि लेटने की सलाह दी जाती है। क्योंकि उससे क्या फ़ायदा होता है? उससे फ़ायदा ये होता है कि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम होता है। जैसे हम सो जाएंगे, लेट जाएंगे तो हमारा क्षेत्रफल बढ़ेगा और उससे क्या हो जाएगा, हमारा दाब कम हो जाएगा हमारे ऊपर, जिससे हम डूबेंगे नहीं, दलदल में फंसेंगे नहीं। इस प्रकार से दोस्तों बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। इसी प्रकार की वीडियो हम लेते आएंगे। तब तक के नमस्कार।